आगे भगवान कहते हैं, देहि नित्यमवेद्यो ह्ययं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत महत्व की बात है। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्व भारत। हे बरस वंश उद्भव अर्जुन, हे ज्ञानी, इसी देह में जो देही है, देह हम जानते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीन शरीर है। स्थूल शरीर पंचभूत से बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तन्मात्रा से बना हुआ है, और कारण शरीर वो ही हमारा वासना से बना हुआ है। इसीलिए पर उसके अंदर जो देही है, क्योंकि वासना मैं नहीं हूँ, वासना मेरी है। सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं मन बुद्धि आदि विचार से, वो भी मैं नहीं हूँ। और जो स्थूल शरीर जिसको हम देह कहते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। इसीलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और सूक्ष्म शरीर जो है इसको लिंग शरीर कहा जाता है, क्योंकि हमारा वासना को लेके हम जो सूक्ष्म रूप में जो शरीर धारण करते हैं, उसी से ही हमारा परिचय निर्णय होता है। स्त्री पुरुष, अच्छे बुरे, आदि निर्णय किया जाता है। और स्थूल शरीर से हम इसी भौतिक जगत में हम व्यवहार करते हैं। परंतु उसी के पीछे किसी की ताकत है, जो ताकत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो वासना शरीर, वो सब संचालित होते हैं। वो कौन है? वो देही है, वो सब देह का मालिक है। इसको हम जीवात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा अंश कहते हैं, जिसको ही महाशक्ति कहते हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसीलिए सर्वभूत, जितने ही भूत है, जितने ही जीव है, जितने ही भवधारक है, जितने ही देहधारक है, उनके लिए तुम चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि देह कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य है, अवध्य है। जो नित्य, जो सत्य, जो शाश्वत, जो सनातन,
जो अमर उसको कौन नाश कर सकता है। अविद्या उसको कोई बद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। उसको कौन बद्ध कर सकता है। तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, उनका शरीर सब अलग अलग है, परंतु सबके जो आत्मा है, सबके जो देही है, सबके जे परम सत्य आधार है, वो ही एक है। वहाँ कोई भेद नहीं है, वो दो नहीं है, एक से अनेक नहीं है, एक दूसरा को मानने के लिए वहाँ कोई नहीं है, वहाँ एक है। इसीलिए अविद्या उसको कोई बद्ध नहीं कर सका। अविद्यम इसीलिए वो बद्ध से पर है। इसको कहते हैं अकाल पुरुष, इसको कहते हैं आत्मा, इसको कहते हैं परमात्मा, इसको कहते हैं ईश्वर, इसको कहते हैं सबस्ट्रेटम सर्वाधार धर्म, इसको कहते हैं जगत के आधार मूल। और मूल कभी ही नाश नहीं होता है। इसलिए अर्जुन तुमको दुख नहीं करना चाहिए।